सुबह के 10 बज रहे हैं। सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के बाहर मीडिया की भारी भीड़ है। बोर्डरूम के अंदर सन्नाटा है। समीर एक महंगे सूट में चेयरमैन की कुर्सी पर बैठा है। उसके चेहरे पर जीत की कुटिल मुस्कान है। समीर कहता है, चूंकि मेरे बड़े भाई आर्यन सिंघानिया पिछले कई दिनों से गायब है और पुलिस को भी उसका कोई सुराग नहीं मिला है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नियम के अनुसार मैं खुद को इस कंपनी का नया चेयरमैन घोषित। अभी समीर की बात पूरी ही नहीं हुई थी कि अचानक बोर्डरूम के भारी दरवाजे जोर से खुलते हैं। पूरा बोर्डरूम स्तब्ध रह जाता है। दरवाजे पर आर्यन खड़ा है, लेकिन वह वेटर के कपड़ों में नहीं है। उसने काले रंग का 3 पीस सूट पहना है। आंखों पर एक ब्रांडेड चश्मा है और उसके चेहरे पर वही पुराना रुतबा और आत्मविश्वास है। उसके पीछे ईशा खड़ी है, जिसके हाथ में पट्टी बंधी है, लेकिन वह बहुत गर्व से आर्यन के साथ चल रही है। आर्यन ने शांत लेकिन भारी आवाज में, कुर्सी से उठो समीर, अभी मैं मरा नहीं हूं। समीर के हाथ पैर कांपने लगते हैं। भाई, तुम तो, मेरा मतलब है तुम यहाँ कैसे? आर्यन अपनी वही काली फाइल मेज पर फेंकता है और आर्यन कहता है, तुमने सोचा था कि पायल वो फाइल तुम्हें दे देंगी? तुमने ये भी सोचा था कि मुझे रास्ते से हटाना आसान होगा? इस फाइल में तुम्हारे पिछले 3 सालों के सारे घपले, कंपनी के पैसों की चोरी और कल रात तुमने जो ईशा पर गोली चलाई, उसकी पूरी रिकॉर्डिंग है। आर्यन दीवार पर लगी बड़ी स्क्रीन चालू करता है। उसमें समीर की कल रात की गद्दारी और गुंडों के साथ बातचीत का वीडियो चलने लगता है। बोर्ड के मेंबर्स चिल्लाने लगते हैं। पुलिस बोर्डरूम के अंदर दाखिल होती है। समीर भागने की कोशिश करता है, लेकिन आर्यन उसे रोक लेता है और आर्यन कहता है, समीर, मैंने तुझे सब कुछ दिया होता अगर तूने मांगा होता, लेकिन तूने छीनने की कोशिश की, और वो भी अपनों का खून बहाकर। पुलिस समीर को हथकड़ी लगाती है। समीर रोते हुए आर्यन के पैरों में गिर जाता है, लेकिन आर्यन अपना चेहरा मोड़ लेता है। समीर को बाहर ले जाया जाता है। बोर्ड मीटिंग खत्म होने के बाद आर्यन खिड़की के पास खड़ा मुंबई शहर को देख रहा है। ईशा कहती है, तो मिस्टर आर्यन सिंघानिया, अब तो आपका साम्राज्य आपको मिल गया। अब तो आपको वेटर बनने की जरूरत नहीं है। और आर्यन ईशा का हाथ पकड़ते हुए कहता है, साम्राज्य तो सिर्फ पत्थर और कांच की इमारत है ईशा। असली दौलत तो मुझे उस दिन मिली थी जब तुमने भूखे समझकर मुझे अपना टिफिन दिया था। क्या तुम इस करोड़पति के साथ उसकी असली दुनिया में कदम रखोगी? ईशा मुस्कुराती है और अपनी गर्दन हिलाती है। आर्यन वापस चेयरमैन तो बन जाता है, लेकिन क्या सिंघानिया परिवार के बाकी सदस्य एक मामूली लड़की ईशा को अपनी बहू के रूप में स्वीकार करेंगे, या फिर अभी एक नया दुश्मन आर्यन और ईशा के बीच आने वाला है? जानने के लिए सुनते रहिए द बैगर बिलियनर ऑन फ्री स्टोरी एफएम।